अभी फ़िलहाल तो जॉब नहीं, अभी 3 मंथ का ट्रेनिंग चलेगा। उसके बाद ही जो होगा सो जॉब का बता। ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग करने के बाद आपको बाहर में 10 से 12 हज़ार की सैलरी मिल रहा है। और हमारे झारखंड के खास करके धनबाद में कोल माइंस है, बहुत सारी कंपनी है, लोकल कंपनी है। धनबाद में रोजगार मेला लगाया गया है और रोजगार मेले में जो पढ़े लिखे युवक हैं और जिस प्रकार के कामों के लिए अहर्ता रखते हैं उनकी चहलकदमी देखी जा रही है। स्टूडेंट्स आस लगाए आ रहे हैं और रोज़गार की तलाश में कंपनियों से बात कर रहे हैं, अपने रिज्यूम को पेश कर रहे हैं। उसके बाद जिस प्रकार से बहाली है और जो बहाली उनको पसंद आती है, जिस पर वो फिट बैठते हैं और कंपनी को जिस प्रकार का आवेदक चाहिए जब उन्हें मिलता है तो फिर आगे की प्रक्रिया बढ़ती है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लोग आए हुए थे मेले में, हम लोग उनका अनुभव जानेंगे और जानेंगे कि कैसा अनुभव रहा। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम किशन कुमार महतो है, हम मौदा से आए हैं, तिलमच्चो से। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर? तो मैंने देखा तो उसमें से 2 कंपनियाँ जो है वो इंजीनियरिंग है, जो भी है दिल्ली है एक और कोयम्बटूर तरफ की है। बाद बाकी और 1-2 है जो LIC एजेंट के है। अच्छा, देखा जा रहा है कि बाहर लोगों को भेजा जा रहा है झारखंड से। क्या उचित लगता है ये चीज़, 8,000 10,000 के नौकरी के लिए बाहर जाना? हाँ, ये तो हम भी देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग करने के बाद आपको बाहर में 10 से 12 हज़ार की सैलरी मिल रहा है। और हमारे झारखंड के खास करके धनबाद में कोल माइंस है, बहुत सारी कंपनी है, लोकल कंपनी है। तो उसमें से कंपनी आना चाहिए और यहाँ के लोकल युवक को यहीं पर रोज़गार सुनिश्चित करना चाहिए। कितना पढ़ाई लिखाई हुई आपकी? हम ग्रेजुएशन किए हैं और ITI किए हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और साथ में ITI किया है। और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो धनबाद में इतनी कंपनियां हैं, चाहे वो BCCL हो या फिर अन्य प्रकार की जो बड़ी बड़ी टाइकून कंपनियां हैं, उनमें जो रोज़गार है उसको लेकर के इन्होंने बात कही है। और क्या कुछ कहना चाह रहे थे? जैसे कि BCCL कंपनी है और भी कंपनी है, तो यहीं पर अप्रेंटिस करवा के यहीं पर नौकरी का सुनिश्चित करना चाहिए। यह झारखंड सरकार का भी और धनबाद के DC का भी दायित्व बनता है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो लोकल लोग हैं उनको लोकल में अगर रोज़गार मिल जाता, चूँकि 8,000 10,000 का काम अगर कोई व्यक्ति आउट ऑफ स्टेट जा करके करता है तो उनको उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है और बचत भी उतना नहीं हो पाता। हम और भी स्टूडेंट से बात करेंगे। साथ और भी भाई हैं जो कि पुटकी से आए हुए हैं और ITI भी किए हुए हैं, फीटर ट्रेड था इनका, जॉब की तलाश में। कैसा महसूस हो रहा है, क्या अनुभव रहा आपका यहाँ पे? यहाँ पर तो ज़्यादातर मिल रहा है, कम चांस मैंने सिक्योरिटी गार्ड का हो रहा है और बाहर तर में मिल रहा है आपका हो गया ITI वाला, लेकिन 8,000 में कहाँ से? तो क्या लगता है कि 8,000 में जो जॉब मिल रहा है लोगों को, अगर धनबाद में मिल पाता, जो लोकल जगह यहाँ पर अगर मिल पाता तो ज़्यादा अच्छा होता। जो बाहर भेजा जा रहा है, अहमदाबाद या चेन्नई भेजा जा रहा है, तो 8,000 में लोगों को संतुष्टि नहीं हो रही है। नहीं, धनबाद में अच्छा रहता है कि ज़्यादा पैसा मिलता, आदमी यही काम करता। और बाहर वाला में अगर काम करना चाह रहे हैं तो ऐसा मान लीजिए प्लस मान लीजिए 8,000 काम कर रहे हैं, उसमें बढ़ा के पैसा भी नहीं मिल रहा है तो क्या फ़ायदा हो? तो नियोजनालय के द्वारा जैसा कि आप जान रहे हैं कि रोज़गार मेला लगाया गया है और युवक युवतियां यहाँ पर रोज़गार की तलाश में आ रही हैं, आवेदन कर रही हैं। हमारे साथ उदिता हैं जो झरिया से चल करके आई हैं और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किए हैं। आपके योग्य काम मिला? काम तो मैं कहीं जॉब ये की नहीं थी प्राइवेट में, लेकिन मैं कुछ और में ही अपना ये फ्यूचर बना रही थी। लेकिन अभी फ़िलहाल चाह रही हूँ कि फैशन डिज़ाइनिंग यहाँ से मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सिखाया जा रहा है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो रहा है, तो वो भी जॉब बोल रहे हैं प्राइवेट में ही अच्छा प्रोवाइड कराएंगे। तो मैं भी देख रही हूँ, थोड़ा 3 मंथ का कोर्स है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छा जॉब मिलता है तो। यहाँ पर मिला आपको? हाँ, अभी फ़िलहाल तो जॉब नहीं, अभी 3 मंथ का ट्रेनिंग चलेगा। उसके बाद ही जो होगा सो जॉब का तो बता रहे हैं। आउट ऑफ स्टेट मिलेगा फिर? नहीं, वो प्राइवेट जॉब होगा तो इस डिपेंड करता है मैं कहाँ पर लेना चाहती हूँ। इसलिए मैं तो होम प्लेस ही लेना चाहती हूँ इसलिए। और कुछ बताइए कि और क्या सुधार होना चाहिए और कंपनियाँ बढ़नी चाहिए महिलाओं के लिए और भी रोजगार का अवसर होना बढ़ना चाहिए, क्योंकि एज इसमें लिमिट है। तो एज लिमिट के कारण आई थिंक जो 40 इयर्स की महिला है तो उनके घर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बाद ही इंसान जॉब करने का सोचते हैं। क्योंकि पहले के लोग तो ज़्यादा जॉब में ध्यान नहीं देते थे, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा जॉब में ध्यान देते हैं। अच्छा, और भी डेस्क आपने देखा जो LIC का है, MRF का, उसमें आपको पसंद नहीं आया? उसको LIC का मैं उसमें देख नहीं पाई हूँ, मैं अभी आई हूँ तो अभी मैं थोड़ा वहाँ भी विजिट करूँगी, देखूँगी कैसा कैसा सब चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू।
तो जैसा कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं रोज़गार की तलाश में, उन्होंने बताया कि कईयों के तो यह शिकायत थे कि 8,000 10,000 का जॉब मिल रहा है और वो भी आउट ऑफ स्टेट, तो जिस कारण से उनको रास नहीं आया और वो वापस चले गए। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने LIC में, MRF में और भी अलग अलग कंपनियों में और सिक्योरिटी गार्ड की कंपनियों में उन्होंने आवेदन किया और उनके आवेदन को एक्सेप्ट किया गया, बाकायदा उन्हें कॉल या ऑफ़र लेटर दिया जाएगा। वहीं एक तरफ लड़कियों से जब हमने बात की तो लड़कियों का कहना था कि जैसे कि वो किसी स्पेसिफिक कोर्स को की है तो उस कोर्स के लिए उनको जॉब तो हालांकि नहीं मिला है। जैसे कि उदिता ने बताया कि उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग किया और फैशन डिज़ाइनिंग का जॉब तो उनको नहीं मिला, लेकिन एक कोर्स का ऑफ़र आया है जो कि 3 महीने अगर वो करती हैं तो उनके बाद उसको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल अन्य अपडेट्स के लिए 11 स्कॉप्स को देखते रहें। सहयोगी छोटू के साथ प्रभात रंजन।